हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित अवकल समीकरणों का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस एक गुना डी वाई बट्टा डी एक्स प्लस 2xy बराबर 2/x² - 1। तो यहाँ पर देखो ये अवकल समीकरण दिया हुआ है और हमें इसका व्यापक हल ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण, यदि हमारे पास में देखो एक अवकल समीकरण इस प्रकार में दिया हुआ हो, डी वाई बट्टा डी एक्स प्लस में पी एक्स गुणा वाई बराबर में क्यू एक्स, इस प्रकार का पद हो। ठीक है, तो इसका जो हल होता है वो किस प्रकार लिखते हैं। देखो हल, इसका हल हम लिखते हैं वाई गुणा में आई एफ एक पद होता है बराबर में समाकलन समाकलन क्यू एक्स। ठीक है, क्यू एक्स गुणा में क्या आता है आई एफ। ठीक है, इसका समाकलन हो जाता है एक्स के सापेक्ष, तो ये होता है। ठीक है, जहां पे आई एफ क्या होता है, जहां आई एफ बराबर होता है समाकल गुणांक, समाकल गुणांक। इसका मान क्या होता है ई की घात पी डी एक्स का समाकलन। ठीक है, ये होता है इसका मान ई की घात पी एक्स डी एक्स, ये होता है। तो अब देखो यहाँ पर पहले हमारे पास में जो लिखा हुआ है अवकल समीकरण वो लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक गुणा में डी वाई बट्टा डी एक्स प्लस में दो एक्स वाई बराबर में क्या है 2/x² - 1, ये लिखा हुआ है। तो अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पूरे समीकरण में x² - 1 का भाग दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरफ तो देखो डी वाई बट्टा डी एक्स बन जाएगा, फिर देखो प्लस में यहाँ पर 2x/(x²-1), 2x/(x²-1), इस पद को हमने अलग कर लिया। यहाँ पर y है बराबर में देखो क्या आ जाएगा 2/(x²-1), इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो अब ये देखो उसी रूप में आ गया जो हमने मुख्य उदाहरण में लिखा है रूप। ठीक है, रेखिक अवकल समीकरण के रूप में आ गया ये। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका समाकलन गुणांक निकाल लेते हैं, यानी कि आई एफ ये निकालेंगे। तो क्या होता है ई की घात पी एक्स डी एक्स। तो पी एक्स का मान ये है 2x/(x²-1), तो समाकलन 2x/(x²-1) ये बन जाएगा। देखो ऐसे लिख लेते हैं ई की घात 2x/(x²-1), इसका हमें समाकलन करना है। तो इसका समाकलन करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर x²-1, इसको अगर t बोलें तो ये 2x जो है वो dt में चला जाएगा, यानी कि अवकलन में चला जाएगा। तो इसका समाकलन क्या आएगा, देखो e की घात देखो 1/t की तरह इसका समाकलन होगा, क्योंकि जो नीचे हर में लिखा हुआ है उसका अवकलन हमारे पास ऊपर आ रहा है 2x। ठीक है, तो ये क्या, इसका क्या हो जाएगा ln मॉड में x²-1, ये हो जाएगा इसका समाकलन, क्योंकि 1/t का समाकलन log t होता है उसी प्रकार। तो अब देखो यहाँ पे ln का मतलब क्या है, log आधार ई। तो जब भी यहाँ पे देखो यहाँ पे ई लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे आधार में भी ई है, तो इसका मान सीधा x²-1 आ जाएगा। तो x²-1 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मान किसका, आई एफ का मान। तो अब देखो यहाँ पे हम रख लेते हैं मान। तो हल क्या आएगा, देखो हल अगर लिखना चाहें तो y गुणा में आई एफ का मान है x²-1 बराबर में समाकलन है क्यू एक्स का मान है 2/(x²-1), इसका स्क्वायर है, गुणा में देखो यहाँ पर आई एफ कर लेते हैं तो x²-1 dx। तो x²-1 से एक घात यहाँ पे विभाजित हो गई, तो y गुणा में x²-1 बराबर में देखो दो तो अचर है तो ये समाकलन के बाहर आ गया, और dx/(x²-1). अब इसका हम समाकलन का सूत्र जानते ही हैं, तो y गुणा में x²-1 बराबर में 2। यहाँ पर पहले क्या आता है 1/2 आता है, तो 2 गुणा में a का मान 1 ही है, फिर क्या आता है log, फिर देखो यहाँ पर x-a/x+a आता है, तो x-1/x+1 प्लस में समाकलन का अचर c आ गया। तो यहाँ पर 2 से 2 विभाजित हो जाएगा, यानी कि देखो y गुणा में x²-1 बराबर में क्या आ गया, बराबर में देखो log आधार ई, यहाँ पर क्या बन जाएगा x-1/x+1 मापांक में, और प्लस में है समाकलन का चर c। तो ये हमारे पास में आ गया इसका हल। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।